महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी और नांदेड़ जिला अध्यक्ष काजी गुलाम मोहम्मद अबू बकर, महाराष्ट्र के सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख साहब और सुप्रीम बॉडी चेयरमैन नेशनल नायब अंसारी साहब, जो हमारे हिंदुस्तान उर्दू डेली पेपर के सीनियर सहाफ़ी है, ज्येष्ठ पत्रकार। उसी तरह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आज आपके अर्धापुर शहर के अंदर आया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक संगठन है मुस्लिम, और इसके जरिए से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड न किसी से चंदा मांगता न किसी से पैसा मांगता है। सबसे पहली बात ये कि ये जहन में होना चाहिए कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के काम क्या है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये है कि भूमाफियों के जो कब्जे है औकाफ के ज़मीनों के ऊपर, ये जो है 10 साल से आज लड़ाई लड़ रहा है। मुस्लिम आरक्षण समाज को मिलना चाहिए। इतर विभाग के अंदर भी मुसलमानों को जो है समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। उसी तरह से वक्फ संशोधन बिल जो अभी मौजूदा सरकार ने लेकर आई है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। उसी तरह से मुस्लिम समाज को जो है आज 70 साल से जो है हर कोई पार्टी आकर इस्तेमाल करती है और उसके साथ नाइंसाफी करती है। वक्त के ऊपर कोई मुसलमानों को साथ नहीं देता। मॉब लिंचिंग मुसलमानों पर होती है, कहीं पर भी मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग होती है और उस मॉब लिंचिंग के अंदर मुसलमानों को मारा जाता है और उसका नाइंसाफी मुसलमानों के साथ की जाती है, लेकिन उसके ताल्लुक से कोई इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाता। हाँ, हर कोई मुसलमान को आज इस्तेमाल करना चाह रहा है। बैंडबाजी वालों की तरह मुसलमानों का हाल हो गया आज। इसी तरह से उलमा बोर्ड जो है पूरे महाराष्ट्र के 48 जिलों के अंदर 2019 के अंदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने, जब एमआईएम की युति टूट चुकी थी, उस वक्त एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ विधानसभा यानी कि उनके साथ हमने काम किया। इसी तरह से सांगली सातारा के अंदर फ्लड आया था, जो आफत सवामी आई थी, उस वक्त ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वहां पर मगरमच्छ कॉलोनी के अंदर, वहां पर हिंदू मुसलमान को हम नहीं देखते हुए, इंसानियत का तकाजा रखते हुए, इंसानियत को साथ देते हुए वहां पे हमने ये काम किया। उलमा बोर्ड जो है 48 जिलों के अंदर है। उसी तरह लोकसभा के अंदर हमने मौजूदा हुकूमत को यानी कि हमारे जो डिमांड थे वो सामने रखे, उन्होंने उसका विरोध किए। उसी लिए हमने महाविकास आघाड़ी का हमने लोकसभा के अंदर साथ दिया। लेकिन आज स्थानीय क्षेत्र के ऊपर हमारे नांदेड़ के 9 असेंबली हल्के हैं, उस 9 असेंबली हल्के के अंदर स्थानीय क्षेत्र के ऊपर वहां पर क्या हालात है, क्या उनके डिमांड से ये वहां के आमदार जो खड़े रहे उसको ये समझना चाहिए और उसको हल करने की उनको जरूरत है। स्थानीय क्षेत्र के ऊपर उसका साथ दिया जाएगा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उसकी टाइप करेगा। उसी तरह से उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के 48 जिलों में काम करता है। आज यहां पर यहां की बॉडी तश्कील देने के लिए यहां के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, तमाम लोग यहां पर आए हैं। उनके नाम मैं पेश करता हूं, दीजिए ना। यशवंतपुर स्टेडियम के अंदर हिवाड़े अधिवेशन जो हुआ परसों, उस हिवाड़े अधिवेशन के अंदर हमने वहां पर भी धरना दिए। आजाद मैदान के अंदर मुंबई के अंदर वहां पर धरना दिए। और ये सब चीज हम जब तक के संघर्ष नहीं करेंगे, हम जब तक के हम बाहर नहीं आएंगे, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी कोई सुनता ही नहीं। हम जब तक के हम संघर्ष नहीं करेंगे, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में रहते हुए, जब तक कि हम रोड के ऊपर नहीं आएंगे, कानून के दायरे में रहकर आंदोलन नहीं करेंगे, तो हम जब यशवंतपुर स्टेडियम के अंदर धरना किए तो वहां पे बोले कि मुल्क आजाद होने के बाद से पहली मर्तबा उलमा इकराम वहां पर धरना दे रहे हैं। आज तक क्यों नहीं आए भाई? तो हमको इसके पीछे यानी कि मकासद ये कि हमको रोका गया, डराया गया, धमकाया गया। इसी तरह से उलमा बोर्ड हर मैदान में, हर महास में आपके साथ में, और हमारी ही मांग के तरफ से इसी तरह हमारी 17 जो डिमांड है, कल मैंने फारूक भाई को बताया हूं, 17 जो डिमांड है, ये 17 डिमांड को हमारी पूरी अगर कोई करता है तो उसका हम साथ देने के लिए तैयार। अभी इस वक्त शेख फारूक साहब पाशा साहब, शेख फारूक पाशा साहब, शेख मुजीब साहब कौन है? शेख जहीर साहब, अच्छा जी, और क्या नाम है दूसरा? रियाज भाई, ये अच्छा रियाज साहब, माशाल्लाह। तो आप बाकी के जो अर्धापुर के लोग हैं,
अस्करुल्लाह बेग साहब भी हमारे अर्धापुर की बुजुर्ग शख्सियत यहाँ पर है। आप भी इस बात से सहमत हो, ये लोगों को बनाया जा रहा है। ये लोग, हम उम्मीद करते हैं कि ये काम अच्छा करेंगे और उलमा बोर्ड के साथ में रहेंगे और उलमा बोर्ड की गाइडेंस के अंदर रहकर ये लोग काम करेंगे। बताइए, अगर तो उनके लोग आपके साथ में नहीं? बिल्कुल आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जहां पर भी किसी पर के ऊपर भी, कोई भी समाज के ऊपर भी अगर अन्याय होता है, उसके लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ में खड़ा है। इसमें एक भी नहीं दिख रहे हैं। तो अब इसके अंदर यहाँ पर हमने यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के लोगों को हमने बोले थे आने के लिए, उसमें आप सबसे बड़े हैं अभी इस वक्त। आनंद राव सिंघे साहब आप खुद मौजूद है। उनको प्रेस रिपोर्टर है जी, तो प्रेस रिपोर्टर के साथ साथ आप भी तो एक यहाँ के नागरिकता है। डिस्ट्रिक्ट और तालुके पे जी, बगैर कौम के कितने लोग हैं आपके साथ? अभी हमारे साथ में जो है अभी इस वक्त जो है अभी फारूक साहब यहाँ पे अध्यक्ष हमको बना रहे हैं, ये साथ में इनको जोड़ेंगे और इसके ऊपर ये लोग आगे काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने लोग हैं? अभी डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ जिले के ऊपर जो है मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे जो नांदेड़ के जो उपाध्यक्ष है मोहम्मद अय्यूब सुलेमान साहब है, उसी तरह बहुत सारे लोग हैं। स्टेट लेवल पे कौन है? स्टेट लेवल के ऊपर जो है ऑल इंडिया उलमा वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र के सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख साहब है और ये मुसलमानों का एक तंजीम है, संगठन। ये संगठन मुसलमानों के लिए है या टोटल लोगों के? सबके लिए काम करता है। मगर इसमें कौम के सिवाय और कोई दिखाई नहीं दे रहे। अब तो हमने आपको बताया ना अभी। कहते हाँ, काफिर जो कहते हैं, हाँ, ये काफिर एक भी नहीं दिख रहे। नहीं तो ये आपका शब्द है, हमारा शब्द नहीं है। आप बोले, हमने तो किसी ने बोलेगा इसमें से? हम जवाब देंगे। नहीं, अपन ने बोले ही नहीं ये शब्द। ये हमारा सवाल है, सवाल हमारा है। सवाल ये है कि गैर मुस्लिम जो है, हाँ, मैं बात समझ गया हूँ। जो है नहीं, गैर मुस्लिमों को यहाँ पर मुस्लिम कोई भी नहीं है। हाँ, तो नहीं तो बता रहे ना हम। नहीं ना, हम नहीं कहते ना, हम कौन बोला कहते हैं, आप ही बोल रहे हैं बात। तो हम तो बिरादरान वतन के भाई कहते हैं उनको। भाई भाई कहते हैं। हाँ, वेलकम फॉर यू जी। अध्यक्ष फारूक पाशा साहब को नियुक्त किया गया उलमा बोर्ड का। ये लीजिए अध्यक्ष, इधर लीजिए। और तीसरा हमारे शेख नवीद साहब, शेख वहीद साहब, आइए। हमारे शेख हसीब साहब सादी साहब को शहर अध्यक्ष ताल्लुका अर्धापुर का बनाया। इसलिए खड़े रहिए, आवाज खड़े रहिए, चेहरा देखिए, ऐसा पकड़िए। आइए, आप तक लेकर और सादिक भी आप सादिक। अच्छा, ठीक है।